नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा इवेपोरेटिव एमिशन कंट्रोल सिस्टम जो है EVAP। ठीक है गाइस, ये नोट्स काफ़ी पुराने हैं। पुराने मीन्स इतने भी नहीं, बट जो राइटिंग है ये ऐसी मुझे मिले हैं। ठीक है, मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, मुझे समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको समझाने की अच्छे से पूरी कोशिश करूँगा। और ये आपके एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इवेपोरेटिव एमिशन कंट्रोल का प्रयोग फ्यूल के वाष्प बनकर वायुमंडल में पहुंचने से रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फ्यूल क्या है? फ्यूल एटमॉस्फेयर में अगर जाएगा, अगर ठीक है, तो वायुमंडल को क्या प्रदूषित करेगा। तो इससे बचने के लिए हमें इवेपोरेटिव एमिशन कंट्रोल सिस्टम का हमें क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्यूल कहाँ कहाँ से आपका वेपर हो सकता है, जैसे आपका जो फ्यूल टैंक है, कार्बोरेटर है, क्रैंक केस है। हाँ गाइज, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्रैंक केस वेंटिलेशन पढ़ाया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैं अलग से एमिशन कंट्रोल ऑटोमेटिक एमिशन कंट्रोल का ही प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें सारी वीडियोस उसमें अपलोड कर दूंगा। प्लेलिस्ट में जाके जाके सारी वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, इस सिस्टम का प्रमुख कंपोनेंट जो होता है EVAP कनेक्टर होता है, या एक स्टोरेज टैंक होता है जिसमें एक्टिवेट चारकोल भरा होता है, या चारकोल स्वयं ही कार्य करता है। ठीक है, सेल्फ जो होता है खुद से, यानी कि सेल्फ वर्क करता है। ठीक है, जो फ्यूल के वाष्प को एब्जॉर्ब करके स्टोर करता है। ठीक है, फ्यूल का जो वेपर होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और फिर स्टोर करता है। जब इंजन चल नहीं रहा होता है उस समय फ्यूल टैंक में बनने वाले फ्यूल वेपर को वेंट लाइन के माध्यम से EVAP कनस्टर में भेज दिया जाता है। तो गाइस, आपने देखा होगा, जैसे बाइक का हम एग्जांपल ले लेते हैं, या कोई भी टैंक, अगर गाड़ी धूप में खड़ी है तो क्या होता है, उसमें गैस बन जाती है। ठीक है, तो उसका जो फ्यूल यानी कि वाष्प है वो वायुमंडल में डायरेक्ट ना पहुँचे। ठीक है, उसका रिसर्कुलेशन हमारा क्या है, हो सके उस फ्यूल का। ठीक है, वेपर का, जिससे हमारा क्या है, फ्यूल वेस्ट नहीं होगा, हमारे पैसे ही बचेंगे। आपका जो वातावरण है वो भी क्या प्रदूषित नहीं होगा, वायुमंडल। ठीक है, जब इंजन स्टार्ट होकर गर्म होता है, चलना शुरू कर देता है, उस समय ECM के द्वारा कनेक्टर में लगा हुआ कनेक्टर पर, ठीक है, पर एंड वाल्व खोल दिया जाता है। ठीक है, इस वाल्व के खुलने से फ्यूल वेपर इंटैक्ट मैनिफोल्ड में पहुंच जाती है और कनिस्टर के दौरान कंबसन चैम्बर में जल जाती है। ठीक है, तो इंटैक में जाती है, इंटैक के साथ आपका कंबसन चैम्बर में भेज दिया जाता है। फ्यूल टैंक के ऊपरी हिस्से में एक लिक्विड वेपर सेपरेटर लगा होता है जो वेंट लाइन में सिर्फ फ्यूल वेपर को जाने देता है, फ्यूल को नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं सोर्स ऑफ वेपर लीकेज। मैंने बताया था आपको, एक फ्यूल टैंक हो गया, कार्बोरेटर हो गया, क्रैंक केस हो गया, और एक इंजन हो गया। ठीक है, तो ये आपके सोर्स ऑफ वेपर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।